बंगाल में चुनाव हो और बिना हिंसा के गुजर जाए, बीते 52 बरस में ऐसा नहीं हुआ। बंगाल के पूर्वी बर्दवान, बांकुरा और मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें सबूत हैं कि सियासत में हिंसा की रवायत इस बार भी नहीं टूटी। पूर्वी बर्दवान के बड़सुल में सीपीएम के उम्मीदवार पर्चा भरने गए तो हिंसा भड़क उठी। लाठी डंडों से लैस लोगों ने जिसे पाया उसे तोड़ दिया। बांकुरा में टीएमसी की नेता सायंतिका बनर्जी की कार रोक ली गई। इल्जाम बीजेपी पर लगा तो बीजेपी ने भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का इल्जाम लगाकर रास्ता रोक लिया। सरकार हाय 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 দিদিমণি দেখবে বসে সব চোরেদের ধরা হবে, বাংলায় এবার বদল হবে বদল হবে বদল হবে। मुर्शिदाबाद में कायदों को ताक पर रखकर निकाली गई टीएमसी की बाइक रैली पर बवाल हो गया। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की आग टीएमसी भड़काती है, इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। चुनाव घोषणा होने से 2-3 महीना से पहले से ही एक भय का वातावरण बनाया जा रहा था। जगह जगह बम मिल रहा है, पिस्टल बंदूक मिल रहा है, गोली चल रही है, कई मर्डर भी हो गई है। और जो गड़बड़ कर रहे थे उनको पकड़ा तो उनके पास से पिस्तौल मिला, वो टीएमसी के लीडर है। तो इसमें ये साफ है कि टीएमसी जानबूझ करके झमेला कर रहा है। तो एक लगातार हिंसा हो रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए। बंगाल का चुनाव चरित्र 24 परगना के ठाकुर नगर में भी उजागर हुआ। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए जन संजोग यात्रा लेकर निकले अभिषेक बनर्जी ठाकुर नगर पहुंचे तो जरूर, लेकिन मथुआ मंदिर में उनकी एंट्री को लेकर बवाल हो गया। मथुआ समुदाय के मंदिर में अभिषेक को दर्शन करवाने के लिए पुलिस पहले से ही सारे इंतजाम कर चुकी थी, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ मौजूद मथुआ समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक दिया। इस बीच मथुआ समुदाय के नेता, इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि इसके बाद मंदिर का गेट अंदर से बंद कर दिया गया। बाद में अभिषेक ने किसी तरह बोरो मां मंदिर के पास बने दूसरे मंदिर में मथुआ संप्रदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और बीजेपी पर मंदिर के अपमान का इल्जाम लगा दिया। मैं शांतनु के सीआईएसएफ के साथ ठाकुरबाड़ी मंदिर में घुसने, जूते पहनकर परिसर का अनादर करने और महिला भक्तों पर हमला करने के अपमानजनक कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने राजनीति के नाम पर ठाकुरबाड़ी की पवित्रता का अपमान किया है। शक्ति का शर्मनाक प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर शुभेंदु अधिकारी भी सामने आए। बोले, मंदिर में दर्शन तो अभिषेक भी कर सकते थे, लेकिन वहां बांग्लादेश का नारा नहीं चलता है। तरीका अच्छा नहीं है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको जाने का पहले ठाकुरबाड़ी का इजाजत लेना चाहिए था और एक लेटर भी भेजना चाहिए था। और ठाकुरबाड़ी का जो प्रैक्टिस है विदाउट फ्लैग जाना चाहिए था। पार्टी का झंडा लेकर, पार्टी को नारा देकर जय बांग्ला जो बांग्लादेश का स्लोगन, वह नहीं चलता है। ठाकुर नगर वाली घटना ने बीजेपी को मुद्दा थमाया तो टीएमसी को चुनावी नुकसान दिखाई देने लगा। लिहाजा पार्टी के तमाम बड़े नेता मथुआ समुदाय से जुड़ाव के किस्से लेकर सामने आ गए। এই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নারীর সম্পর্ক, দীর্ঘকালীন সম্পর্ক। বড় মা শ্রদ্ধেয়া প্রয়াত বীণাপানি দেবী, তিনি যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সম স্নেহ করতেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। टीएमसी को पता है कि मथुआ समुदाय नाराज हुआ तो डेंट सिर्फ पंचायत चुनाव में नहीं लगेगा, असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 30 लाख मथुआ वोटर हैं। ये समुदाय कम से कम 5 लोकसभा सीटों के नतीजों पर असर डालने की ताकत रखता है। मथुआ समुदाय के लोगों का पश्चिम बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रभाव है। यह समुदाय पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से यह बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। इस बात से ममता पहले से ही परेशान है और ठाकुर नगर वाले इंसिडेंट ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है।